अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से हमारे पास होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होस कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन से आ रहे हैं? और सिंगल बॉन्ड हो, मतलब कार्बन कार्बन क्या हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो। तो देखो ये प्रोपेन भी हो सकता है, जहाँ मतलब इसको ये भी कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आइटम आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। देखो ए आया हुआ है, ए अल्केन्स, ये ए आया हुआ है। तो हमारे पास अल्केन्स की जो भी आइटम हैं ए वाले, वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं, वही हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अब इसकी डेफिनेशन याद करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक ना, हाइड्रोकार्बन्स हाउस कार्बन, वो कार्बन कार्बन है बॉन्ड आर ऑल सिंगल बॉन्ड, आर ऑल तमाम क्या रखते हैं? सिंगल बॉन्ड। ऑल क्लास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ये हमारे पास मीथेन है, मीथेन है तो ए एन ई आया हुआ है। इथेन है तो ए आई नहीं आया हुआ है। प्रोपेन ए आई नहीं आया हुआ है। ब्यूटेन है, ए आई नहीं आया हुआ है। तो हमारे पास देखो कि ये भी हमारे पास मीथेन है, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। ये मीथेन हो गई। अब मैं कहता हूँ इथेन है, इथेन में हमारे पास कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन आइटम होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड रखते हैं ना, ये देखो सारे सिंगल बॉन्ड हमारे पास आ गए। ये हमारे पास, ये हमारा उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख रहा हूँ। ये सारे बार प्रोपेन आ गए, प्रोपेन हमारे पता है तीसरा नंबर है, तो ये 3 कार्बन रखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड रखते हैं। ये हमारे पास ये आइटम, ये स्ट्रक्चर फार्मूला उसका लिख रहा हूँ। ये सारा ओवरऑल जहाँ भी ये गिवन होंगे, ये आपके कौन से कार्बन हो जाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अभी आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो कौन सा है, ये अभी नेक्स्ट करते हैं। ये क्योंकि आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 13 है। चैप्टर कौन सा हमारे पास? 13 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं। तो इसका हमने प्लान करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रेलिवेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्लियर करना है। तो अनसैचुरेटेड कार्बन क्या उनसे? हाइड्रोकार्बन कंटेन, देखो ये भी हाइड्रोकार्बन हाउस कार्बन कंटेन कार्बन कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, तो हमारे पास कौन सा हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन हो जाता है। देखो इथीन आया हुआ है, मिथीन, और इथीन आया हुआ है, अथाइन आया हुआ है। और इसमें देखो इथीन अथाइन, इसमें क्या होता है? हमारे पास कार्बन जो एटम होते हैं वो क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, कार्बन कार्बन। इथीन ई आया हुआ है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं। यहाँ पर आप हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आपने हाइड्रोजन लगा लो, ये भी हाइड्रोजन लगा लो, ये आपका अथीन बन गया। और अथाइन, देखो हम हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड हो गया तो मल्टीपल बॉन्ड होगा। एथाइन वही आया हुआ है, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 हो जाता है। इसके 3 हैं तो इसका 4 हमारे पास हाइड्रोजन आइटम कनेक्ट हो गया। ये एथाइन इथीन हो गया। एथीन एथाइन ट्रिपल डबल बॉन्ड वाले, आपने जहाँ भी आपको क्वेश्चन या असाइनमेंट में दे दें, तो आपने उनको क्या कह देना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले देख लेना, ए वाला है तो आपके पास सिंगल बॉन्ड रखते हैं, वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो आपके ई वाला है, वाई वाला है, वो हमारे पास क्या होता है? वाई वाला ट्रिपल बॉन्ड रखता है, ई वाला डबल बॉन्ड रखता है। आपको क्लियर होना चाहिए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसकी डेफिनेशन याद करो और इसकी आइडेंटिफाई करो। फिर अनसैचुरेटेड डिवाइडेड किया जाता है फर्दर डिवाइडेड में। अल्कीन हो गया, अल्काइन आ गया। अल्कीन में अब आपके इस तरह इथीन जो है हमारे पास ये है। इसके बाद मैं कह देता हूँ प्रोपीन। ये देखो ई आ गया है, फिर ई आ गया तो मतलब इसमें ये देखें ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, और इसके साथ हम क्या लगा दें? डबल बॉन्ड। देखो ये 3 आ गए हैं, देखो फर्स्ट के साथ हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, प्रोपीन हो गया, ई आ गया। इसी तरह मैं पाइन कह देता हूँ। ये क्या हमारे पास आ जाएगा? ये देखें, इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसके साथ 3 आ जाएंगे, और इसके साथ तो डबल बॉन्ड हो गया, तो इसके साथ हमारे पास क्या? देखो ये हाइड्रोजन आइटम एक हो गया, ये हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ लगा दो, इधर ही लगा दो, ठीक है। इसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन आइटम, सारे आप क्लियर काट सकते हो। इसके साथ तो एक हाइड्रोजन आइटम आएगा, इसके साथ तो कोई भी नहीं लगेगा। 3 हो गया, 4 इसके साथ कोई भी नहीं लगना, ये ऐसे ही रहेगा। इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन आइटम लगा सकते हैं। ये आप ओवरऑल इसकी अल्कीन या अल्काइन की आपको आइडेंटिफिकेशन भी पता चल गया। इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें कितने होते हैं?
ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट था। अच्छा, इसके बाद आप आ गए क्लोज्ड, सॉरी, इसमें आपका ओपन चेन कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एक ओपन चेन कंपाउंड के साथ, एक क्लोज चेन कंपाउंड के साथ। अब ओपन चेन कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं। अब देखो, ओपन चेन कंपाउंड कंटेन द ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, ओपन चेन ऑफ द कार्बन एटम को हमने जाके क्लियर करना है। अच्छा, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, प्रोपेन की मैं अगर आप लिख दूं तो आपको समझेंगे। प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन अब आ गया है ओपन चेन कार्बन कंपाउंड में। तकरीबन अल्केन वाले लिखेंगे, कौन से लिखेंगे, अल्केन वाले, मतलब हमने ए वाले बॉन्ड लिखने हैं, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। तो अभी अल्केन वाले मैं क्या कहता हूँ, अभी दूसरा लिख देता हूँ, प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन आते हैं, 3 कार्बन आते हैं। यही आ गया हमारे पास। इसका हमने क्या करना है, ओपन चेन बनानी है। चेन मतलब ये चेन बन गई है, CH3 लिख देंगे, इसके साथ CH2, क्योंकि ये डबल है तो ये इसका CH2 जो कॉन्सेंट स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसके रेलिवेंट है, उसी के हमें CH3। ये आपकी ओपन चेन आ गई, उसकी ये चेन बन गई है। ये जो बॉन्ड आपस में अटैच है, ये चेन बन गई है, चेन बन गई आपकी। अच्छा, इसके साथ ये तो प्रोपेन हो गया, और ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का हमने एटम स्ट्रक्चर बनाना, कॉन्साइंड, इसमें कॉन्साइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब कितना हो गया, 1 2 3, ये 3 और 4 कार्बन, ब्यूटेन में तो हमें पता है 4 कार्बन है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन आने हैं, CH3 आएगा, इसके साथ CH2, इसके साथ CH2, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, हमारे पास ये ब्यूटेन बन गए। ओपन चैन है, मतलब इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इसको कोई क्लोज चैन नहीं है। क्लोज चैन में कोई ना कोई हमारे पास कोई रैंक होती है, उसको रेंज में क्लोज किया जाता है सर्कल वाइज, मतलब इस तरह की शेप होगी क्लोज चेन में, इस तरह की, कोई इस तरह से रिंग की तरह होगी, ये सारे रिंग होती हैं इस तरह से, ये होगी हमारे पास क्या होगी, इस तरह की जो शेप होंगी वो क्लोज हो जाती हैं। मतलब इधर भी CH होगा, इधर भी CH3, इसी तरह CH3 ये होगा। इसमें तो कोई भी मतलब ऐसा आइसोब्यूटेन हम लिख सकते हैं। अब देख लो, ऐसे ब्यूटेन कितना हमारे पास 3 कार्बन हो गए। यहाँ पर मैं कह लेता हूँ C और डाल लेता हूँ, 1 2 3 4, क्योंकि आइसोब्यूटेन है, दूसरे नंबर पे हमने कोई ब्रांच बना लेनी है। अब यहाँ भी CH3 हो गया, यहाँ वन एटम इसके साथ भी CH, ये हमारे पास कितना बना रहा है, इसके साथ 1 है तो CH3, क्योंकि इसके साथ तो बनाना था CH3, 1 2 3, हमारे पास क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पर एक CH आएगा, और इसके साथ भी H3C आ जाएगा, ये एसोब्यूटेन आ जाएगा। इसी तरह अब स्ट्राइट चेन कंपाउंड आ गए, स्ट्राइट चेन कंपाउंड। अच्छा, इसके बाद हम स्ट्राइट चेन कंपाउंड में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बुक में ये सारे ओवरऑल चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ गए, ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड है, तो यहाँ पर देख लें कि ओपन चेन कंटाइन के प्रोपेन लिखा हुआ है, 3 कार्बन लिखे हुए हैं, CH3 लिखा बना लिया, ब्यूटेन हो गया। आइसोब्यूटेन क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास ब्यूटेन में तो 4 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 है, लेकिन इसमें दूसरे में से इन्होंने ब्रांच निकालनी होती है, C निकाल लेते हैं। इसके साथ तो हमारे पास हाइड्रोजन एक तो बॉन्ड ये है, इसके साथ कितने 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 3, इसके साथ 3, इसमें से एक, क्योंकि 1 2 3 एक है, इसका एक रहता है, तो H हाइड्रोजन लगा लेते हैं, सेपेटेन हो गया। अच्छा, इसके बाद आइसोपेंटेन, देखो दूसरे नंबर पे ब्रांच CH3 निकाली हुई है, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ये वाला 5, तो इसलिए आइसोपेंटेन नाम किया है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांच से दूसरा नंबर पे निकल रही है, इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। ये एक ओपन चेन कंपाउंड से कोई भी मतलब एक सर्कल वाइज नहीं शेप है इसकी, मतलब इस इधर इस तरह, इधर अब मैं आपको क्लियर वहाँ पर कराता हूँ। क्लोज चेन में देख लो, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड सेम है, तो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड ये जो है हमारे पास, देखें ये क्लोज चेन और कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन रिंग ऑफ एटम,
देखो रिंग ऑफ एटम की शेप में होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्लोज चेन आइटम कहेंगे। तो क्लोज चेन ऑफ रिंग ऑफ एटम जब कहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखो ये रिंग की शेप है, ये क्लोज चेन क्या हो गया, रिंग की शेप, देखो सी सी सी। अब यहाँ पर हम अगर क्लोज चेन हम कह दें, अच्छा चलो फिलहाल हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास कौन सा था, स्ट्राइड चेन कंपाउंड, कौन सा हमारे पास आ गया, स्ट्राइड चेन कंपाउंड आ गया है। स्ट्राइड चेन कंपाउंड मतलब हमें इसमें कोई भी ब्रांच नहीं निकालनी, इसमें क्या होगा, कोई भी स्ट्राइड चेन कंपाउंड है, इसमें कोई भी, हम कहते हैं प्रोपेन, ये हमारे पास इसका बनाना पड़ेगा तो स्ट्राइड चेन की, क्योंकि ये आ गया, देखो ये 3 कार्बन आ गए, CH3 आ गया, ये हमारे पास CH2 आ गया और हमारे पास CH3 आ गया। कोई भी हमने ब्रांच नहीं निकालनी, मतलब ऐसे इधर कोई नहीं निकाल लेनी, कोई CH3 नहीं लगानी, जैसे हमने ओपन चेन कंपाउंड में लिखा था। स्ट्राइट चेन कंपाउंड आएगा तो सीधी सीधी लिखनी है। अब ब्यूटेन मैंने लिखना, अगर मैं कहता हूँ ब्यूटेन का लिख लेते हैं, इसमें कितने 4 कार्बन होते हैं, ये आ गया CH3 CH2 फिर CH2, ये इसी तरह से, मतलब स्ट्राइट लाइन में आपने कोई भी नाम प्रो अल्केन के मतलब एटम का लिख कर देना है। ये देखो हमारे पास आया हुआ है, इसमें देखो तो हमारे पास ये आया हुआ है प्रोपेन, हमने स्ट्राइट चेन ये वाला लिखी हुई है ना, स्ट्राइट चेन कंपाउंड, ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इनको ये क्या करती है, इसका दोज कंपाउंड, वो कंपाउंड विच कंटेन एनी नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जो कंटेन कर रहा हूँ एनी नंबर ऑफ आइटम ज्वाइन वन एंड आफ्टर अदर इज चैन, वन और आफ्टर अदर इज चैन के साथ, मतलब देखो ब्यूटेन, फिर क्या आ गया पेंटेन, ये अटैचमेंट में चले जा रहे हैं, पेंटेन बना रहे हैं, ठीक है, हम स्ट्राइट जा रहे हैं, कोई भी हमने नहीं चला इसमें। अब देखो हम ये हमारे पास कौन से कंपाउंड है, और ये याद रखना ए वाले आ रहे हैं पेंटेन, ए वाले अल्केन के हैं, मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह ब्रांच चेंज आ गया, ब्रांच चेंज करने से दोज कंपाउंड विच कंटेन द आइटम ऑन द साइड ऑफ चेन और ब्रांचें ये निकली हुई है, CH3 ब्रांच निकली हुई है, आपने एसोब्यूटेन बना देना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 वाली ब्रांच निकाल लेनी है, उसको एसोब्यूटेन कहते हैं। ये ब्यूटेन सिंपल था, ठीक है। एक ब्रांच, ये इधर भी ब्रांच, इसको स्ट्राइट ब्रांच भी कहते हैं इसको ना, क्योंकि एक ब्रांच है इसके साथ इसको ब्यूटेन में ब्रांच में ये भी लिख सकते हैं, सीधी वाली स्ट्राइट चेन को भी ब्रांच चेन भी, इसका मतलब ये वाले एग्जांपल दे सकते हैं। लेकिन हमने ये वाला सही है, इसमें क्या है, न्यू पेंटेन है 1 2 3 4। आपने फिर ये देखो, आपने ब्रांच चेन कंपाउंड में हमने क्या बताना है कि ब्रांच चेन कंपाउंड में तो ब्रांचें निकालनी है। अब हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये 4, ये कितना 1 2 3 4, ये हो गए। ये हमारे पास हमारे पास कार्बन आ गया। इसके साथ कितने मैं हाइड्रोजन लगाऊं, 3। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है, हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ ही CH3 लगाते हैं। इसके साथ कितना लगाऊं, इसके साथ CH3, क्योंकि इसके भी साथ भी सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी CH3 लगाऊंगा, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी CH3 लगाऊंगा, इसके साथ कोई भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 लगे हुए हैं। ये ब्रांच चेंज है, क्योंकि ये ब्रांचें हैं, ये क्या है हमारे पास, ब्रांचेज हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। इसी तरह आप आइसोब्यूटेन भी बना सकते हो, क्योंकि उसकी ब्रांच निकाल सकते हो। आइसोब्यूटेन, अब तो आपको पता है कि कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3। आइसो जो होती है इधर हमारे पास आ जाती है कार्बन एक, और इसके साथ कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3। अच्छा, इसके साथ कितना, एक बॉन्ड है, इसके साथ भी CH3 आ जाएगा, इसके साथ भी CH3 आ जाएगा। इसके साथ कितने हैं, 1 2 3, एक है तो हमारे पास एक हाइड्रोजन आइटम लिख लेते हैं, या इसके साथ इधर, अब ऐसा निकाल लो, ये भी लिख सकते हैं। आइसोब्यूटेन है तो हम इधर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आइसोब्यूटेन को एक ब्रांच निकालते हैं, HC लिख देंगे या CH लिख दो, आपकी मर्जी है। ये आपका ब्रांच चेन कंपाउंड क्लियर हुआ, जिसमें आप ब्रांचें बनाते हैं। और स्ट्राइट चेन होती है, वो स्ट्राइट लाइन में आपने CH3 CH2 जो भी है आपने बनाते हैं। उसके साथ ओपन चेन में आप कहाँ भी चले जाओ, ब्रांच चेन बनाओ जो भी, क्योंकि ये ओपन चैनल की आपकी मतलब टाइप्स वगैरह की आ रही हैं। क्लियर हो गया, इसमें कोई कवर अप नहीं है, कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है ब्रांच में। अब आ जाते हैं हम क्लोज चैन और साइक्लिक कंपाउंड में आ जाते हैं।
अब देखो इसको कितने कार्बन थे, इसको नैनो पेंटेन क्यों कहेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 है कि एक कार्बन का आगे हमारे पास 4 कार्बन बन जाए, उसको क्या कहते हैं, ब्रांचेस हों, तो उसको नैनो पेंटेन कहते हैं। क्योंकि 5 कार्बन है, इसको लिए पेंटेन नाम आ गया। नैनो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पर आइसो क्यों रहे हैं, दूसरे कार्बन पर ब्रांच है, इसलिए आइसोब्यूटेन कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट। क्लोज चेन और सेक्युलर कंपाउंड पे आते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द रिंग ऑफ एटम। अब हमारे पास रिंग ऑफ एटम की शेप में होना चाहिए। अच्छा, क्लोज चेन और हमारे पास क्या आ गया, ये लिखा हुआ है, हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द रिंग ऑफ एटम आर कॉल्ड क्लोज चेन। आ गया, क्लोज होना चाहिए। देखो ये कार्बन, ये मतलब देखो दूसरे 2 कार्बन में नहीं बना सकते हम, ये 2 कार्बन में बना लेता हूँ। अब 2 कार्बन में नहीं बना सकता ना क्लोज, ये क्लोज तो कभी नहीं हो सकती। ये देखो अब ये ऐसे इसके साथ अटैचमेंट में हो गया, ये क्लोज हो गया। अब इस सी के साथ कितने एटम है, 1 2 है ना, इसके साथ क्या आ जाएगा, CH2। अब इसके साथ 1 2 एटम है इस कार्बन के साथ, इसके भी CH2, इसके साथ 1 2, इसके साथ भी CH2 हो जाएगा। इसी तरह से आपकी एग्जांपल थी, ये देखो CH2 लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH2 लिख दिया, यही पैटर्न होता है, क्लोज करना होता है। अभी हम दूसरे आते हैं, इसको कितने कार्बन है, हमारे पास कार्बन कौन से आ रहे हैं, देखो ये 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम, अब क्लोज चेन में नाम थोड़ा सा अलग, साइक्लोप्रोपेन कहेंगे, क्योंकि इसका नाम साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्योंकि रिंग की शेप में आ रहा है, इसका नाम क्या लिख देंगे, साइक्लो, साइक्लो, कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेन लिख देंगे, साइक्लोप्रोपेन हो गया। ये साइक्लो लाजमी लिखेंगे, क्योंकि रिंग की जो भी शेप नाम देंगे उसमें साइक्लो का नाम एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसी तरह अब कार्बन 4 का कर देते हैं, एक कार्बन ये हो गया, ये हो गया, दूसरा 4, ये इसके साथ अटैचमेंट, ये इसके साथ, ये 8 के साथ। अब देखते हैं कि इस कार्बन के साथ कितने हैं, मतलब हमने हाइड्रोजन लगाना है, एक 1 2, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो हमारे साथ हाइड्रोजन 2, इसके साथ भी 2 हैं, CH2, इसके साथ H2C, इसके साथ भी H2C। इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ख्याल करना है कि ये अब कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 आ गए। आपको पता चल गया है ब्यूटेन का नाम है, लेकिन इसमें कौन सा नाम देना है, क्योंकि रिंग की शेप में है, तो आपको साइक्लो ब्यूटेन नाम देना पड़ेगा। समझ गए होगा मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट, साइक्लो ब्यूटेन का नाम दे दिया है। ठीक है, ये बुक्स वाला भी साइक्लो ब्यूटेन का नाम दे रहा है। इसके बाद साइक्लो हमारे पास हेक्सेन। अच्छा, हेक्सेन आ गया है। हेक्सेन में हमारे पास कितने कार्बन आइटम होते हैं, हमारे पास होते हैं 6। अब पहले हम 4 पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है, 3 4 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, इनको आपस में अटैच कर लेंगे इस तरह से, ये आ गया। अब इसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2, इसके साथ हाइड्रोजन तो 2 आने चाहिए, क्योंकि 4 होना चाहिए। इसके साथ 1 और 2, इसके साथ भी 1 और 2 हैं, तो 2, इसके साथ CH2, इसके साथ भी CH2, इसके साथ भी CH2, ये सारा आपका साइक्लो हेक्सेन बन गया। आपको कहेंगे साइक्लो हेक्सेन बनाए, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्लोज चेन है, साइक्लो वाला क्लोज चेन है, क्लोज चेन का आपने किस तरह से पैटर्न बनाना है। तो ये आपका हमारे पास साइक्लो हेक्सेन आपका नाम आ गया। इसी तरह आपको जो बुक वाले ने एक और एग्जांपल दी हुई है आपकी बेंजीन की। अब बेंजीन भी हमारे पास कितना होता है, 1 2 3, हाँ ये भी हमारे पास हेक्सेन की शेप में होता है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम डबल बॉन्ड कैसे इन्वॉल्व, पहले हम इसको साइक्लोहेक्सेन वाला बना लेते हैं। ये कार्बन पहले 4 वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ये हो गया, ये हमारे पास कार्बन, ये इस तरह से ये चल गया। अच्छा, ये अब हमने इसके ECH अभी नहीं लगाना, अब कार्बन आइटम आपने नहीं लगाना। अब ये है इसका जो कंसेप्ट है बेंजीन का। अब इसको देखो, यहाँ से आपने एक लगाया है इसके साथ, इसको छोड़ देना है, फिर दूसरे को लगाना है, फिर इसको छोड़ देना है, फिर तीसरे को लगाना है। अब आपने बेंजीन साइक्लोहेक्सेन को कैसे बनाएंगे, इसको छोड़ देना है, फर्स्ट को सेकंड में लगाओ, ठीक है, ये इसमें एक को छोड़ देना है, दूसरे को लगाओ, फिर इसको छोड़ के देना है, तीसरे को लगाओ, मतलब एक एक छोड़ के आपने बनाया, ये आपका बेंजीन स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, बेंजीन स्ट्रक्चर बन गया। अब कार्बन आइटम देखते हैं, 1 2 3, मतलब एक H लगेगा,
1 2 3 एक H लगेगा इसके साथ क्या है 1 2 3 इसके साथ भी एक H लगेगा, इसके साथ 1 2 3 एक H लगेगा, क्योंकि 3 हो गया तो एक लगेगा नाइट्रोजन 1 2 3, तो इसके साथ भी तो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। ये हमारे पास किस में आ रहा है, हमारे पास क्लोज चैन जो रिंग की शेप में देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain the ring of atom, which contain of the ring of atom is called cyclic compound or close compound। अब नाम जब दोगे तो प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, चेन ओपन चेन क्लोज चेन नहीं नाम देना। अब साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन तो हमें पता है 4 कार्बन है, तो हमने सिर्फ साइक्लो का नाम एडजस्टमेंट करना है, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन। अच्छा हेट्रो कंपाउंड हमारे पास क्या आ गया। अच्छा इसके बाद आप इस तरह की भी सर्कल एक बना के इस तरह की शेप भी आप बेंजीन की बना सकते हैं। बेंजीन की 2 शेप हैं, एक आपने इस तरह से एक सर्कल बना लिया, फिर वही आपका पैटर्न है यहाँ पर डॉट, यहाँ से देखें मैं आपको एडजस्ट 4 ये 5 कैसे बनाते हैं ये देखो, ये आपका इसको फुल बना लो, ये आपका भी बेंजीन और या बेंजीन, इसको भी बेंजीन आप बना सकते हैं इस तरह की शेप। ये देखो ये इन्होंने कंप्लीटली तौर पर बनाई हुई है, ये भी बेंजीन की है। आप साइक्लो ब्यूटेन आप मेरे ख्याल में आप बना लेंगे तकरीबन। इसके बाद हम आते हैं, एक कंसेप्ट है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ गया है। वो कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड था जो हमारे पास क्लोज चेन था। देखो क्लोज चेन वाला ये हमारे पास आ गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर करते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं। दोज कंपाउंड, अच्छा साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन 1 और मोर आइटम अदर कार्बन आइटम इन रिंग की शेप होगी, 1 और मोर आइटम कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, देखो नाइट्रोजन आ रहा है, उसमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा, ऑक्सीजन आ रहा है, एस आ रहा है, या भी इसका नाम क्या कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अब इसी पे हमने क्या कर लेना है, शेप बना लेनी है। ये भी रिंग की तरह शेप है यहाँ से। अब इसमें कार्बन आइटम तो नहीं शो करना है, सही है, इसका पैटर्न बस दिखाना है। ये 4 तो ये वाला 4 ये ठीक है, ये 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से शेप ऐसे। अच्छा इस तरह इसमें हाइड्रोजन आइटम शो नहीं कराने, लेकिन बॉन्ड आपने सही तरह से दिखाना है। अब फर्स्ट इसको इसके साथ लगाया है तो इसको छोड़ देंगे इसके साथ, अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर इसके साथ। ये जो आपका आ गया है इसको नाम देंगे पैराडाइन, इसको नाम दे देंगे पैराडाइन। ये हाइड्रोसाइक्लिक है, ठीक है, जिस इसमें क्या आ रहा है एन लिख देंगे। अच्छा इसके बाद आपका आ गया है फ्रॉन को आपने जिस तरह से शेप देना है यहाँ पर और इसको 4 भी कंप्लीट करना है, और इधर देखो 5 वाला ये पैटर्न बना देंगे। अब यहाँ से देखो यहाँ से अटैचमेंट हो गई है और इसको इस तरह की शेप बना दी है। और इसको अब क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीजन नाम वो दे देंगे, ये आ गया। तो इसका क्या हो गया हमारे पास, ये डबल बॉन्ड बना देंगे, इसको हम नाम दे देंगे फोरान, क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं थायोफाइन हम का नाम दे देते हैं। ये भी इसी तरह से शेप है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड वैसे के वैसे है, लेकिन इसमें ऐसा आ रहा है अल्फा। इसको हम क्या नाम दे देंगे, थाइफाइन। ये आ गया आपका। ये लेक्चर मैं यहाँ तक कंप्लीट करता हूँ। हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने कंप्लीट किया। क्लोज चेन मेरे ख्याल में आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बीच समझ आ गई। इनकी डेफिनेशन है आप बुक में से अच्छी तरह से लिखी हुई हैं, वो भी याद कर लें। और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर मैं इंशाल्लाह इसी चैप्टर पे करूँगा, कोशिश करूँगा इसको फिनिश करने में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।